天今天每天发生，红灯绿灯所有信号在等，蚂蚁般的人群渺小到被忽略身份，斑马线交错像银河星辰，世界变满是好像真，对围堵住的城，谁是归途赛跑的人？我等你将是最长情的过程，将变成宇宙伟大的精神。等时间按下快门，在青春不遗余力沸腾。Thank you. हेलो सर 3 आदमी नीचे आ रहे हैं, उसमें से मोटा वाला आदमी हमारा टारगेट है। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। सॉरी। ये मिशन ज़ांग अंकल के लिए नहीं था, तो हमने उस फाइल के लिए खतरा क्यों लिया? वो वहाँ इंसानों को बेच रहे हैं, चैरिटी के नाम पर एक धंधा चला रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करना होगा। चलो।
देखिए आपको यहाँ आना अलाउड नहीं है, आप मेरी बात समझिए। देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, आपको यहाँ आना अलाउड नहीं है, प्लीज आप मेरी बात समझ। देखिए सर। निंग, मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रही हो, क्या बात है? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है क्योर में, तुम्हें क्या जवाब दूं? ये मेरा ऐसे है और इस पर साइन है आपका, है ना? तुम्हारा आर्टिकल? निंग, तुम मेरे लैब में काम करती हो, इसका सामान और पैसा सब मैंने ही दिया है। मेरे मदद के बिना तुम ये सब कैसे एक्सपेरिमेंट किए बिना सक्सेस हो जाती? इसमें हम दोनों की बराबर बराबर मेहनत है और इस लेबोरेटरी के ऊपर सिर्फ मेरा नाम आता है, तो यही एक तरीका है। इसमें गलत क्या है? ऐसा है तो आपको ये पब्लिश नहीं करना चाहिए था। यही एक असली ड्राफ्ट है। मुझे इससे अच्छा करने के लिए समय चाहिए था, पर आपने दे दिया। लोग हंसेंगे ये पढ़कर। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी है। मेरी और उस एडिटर की बहुत अच्छी दोस्ती है, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, और ना ही उस जैसे निश्चित आर्टिकल के बारे में। वैसे भी मेडिसिन के फील्ड में समय मतलब सब कुछ। अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहती हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी पकड़नी होगी। मेरी बात समझ में आई? विज्ञान की खोज के लिए तरकीब चाहिए, ना कि तेजी। हम लोगों के काम से इंसानियत की कामयाबी होती है, ना कि फेम की। मेरे ख्याल से तुम नहीं मानोगे, लेकिन तुम्हें समझना है, मेरे बिना कोई काली बाल वाली गोरी लड़की चाइनीज जैसे तुम हो, समझ गए तुम? जिंदगी में कभी भी वो पेपर में पब्लिश नहीं कर सकती, वो जैसा कि तुम मुझे बोल रही हो। बकवास मत कीजिए, आप भेदभाव कर रहे हैं, समझे? नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सच बोल रहा था। मैं सच बात कह रही हूँ। पिछले महीने जो 4 ऐसे क्योर में थे, वो चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने हटा दिए और कॉलेज को भी लेखक के रूप में। चाइनीज वैज्ञानिक काफी स्ट्रांग हो गए, जिसकी वजह से कुछ वैज्ञानिक खुद को तजुर्बे वाले मानने लगते हैं, ताकि वो अपनी पोजीशन में लंबे समय तक टिके रहें, दूसरों से चोरी करके। निंग, तुम्हें क्या चाहिए? बताओ मुझे, साफ साफ बताओ। आपने मेरा आर्टिकल छापा मुझे बिना बताए, मैं इसे भूल सकती हूँ, लेकिन मैं जातिवाद वाली स्पीच नहीं सुन सकती जो आपने बनाया है। उम्मीद करती हूँ मेरे से माफी मांगेंगे आप। माफी? ये मेरी अच्छाई है जो तुम्हें मैंने माफी नहीं मंगवाई। ये तुम मत भूलो, तुम्हारा वीजा एक्सपायर होने वाला है। अब तुम्हें यहाँ पर और रहना है या नहीं? नहीं, मुझे आप जैसे नीच के साथ काम नहीं करना। तुम जा सकती हो, लेकिन कोई और तुम्हें यूज नहीं कर पाएगा। मेरी मानो तो निंग, शांत हो जाओ, अपना भविष्य बचा लो। आप अपना भविष्य बचा लीजिए। चाइना में किसी बुजुर्ग ने कहा है, बुरे कर्मों के कारण हम खुद का विनाश करते हैं। गुड बाय। मेरे बिना कोई काली बाल वाली गोरी लड़की चाइनीज जैसे तुम हो, समझ गए तुम? जिंदगी में कभी भी वो पेपर में पब्लिश नहीं कर सकती, वो जैसा कि तुम मुझे बोल रही हो। सन, क्या ये तुम्हारी टीम ने पिछले 2 हफ्तों में किया है? तुमने लगभग 1000 प्रकार की जांच करी है, लेकिन एक भी आदर्शिक नहीं। मैं आपसे कहने वाली थी कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए जो इंटरेस्टिंग है,
फिलहाल हमारी टीम उसे बार बार कंफर्म कर रही है। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी जब रिजल्ट बाहर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे रिपोर्ट करने जैसा ही रिजल्ट चाहिए। ठीक है। तो दोनों लीडर्स यहाँ हैं। क्या चाहिए तुम्हें? आगे की जांच के लिए मिस्टर वोंग ने 2 साइंटिस्ट बुलाए हैं बाहर से। वो दोनों जल्द ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। ये आपके लिए और ये आपके लिए। ठीक है। हाय, मैं नींग हूँ। ओह हाय, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं प्लान ओ ओरिजिनल लाइफ कॉर्पोरेशन से हूँ। मेरा नाम जुजू है। हेलो। बाहर कार खड़ी है हमें ले जाने के लिए। आइए। थैंक्स। वेलकम। वो कार पार्किंग एरिया थोड़ी दूरी पर है, उस तरफ। आइए मेरे साथ। हाँ, वांग दरवाजा खोलो। इधर आइए। ये फ्लोर ऑफिस एरिया है प्लान ओ का। उधर ऊपर मिस्टर वोंग का ऑफिस है। गुड मॉर्निंग। इसी एरिया पे हमारा सारा कामकाज होता है। और ये रहा रेस्ट रूम। आप जब थक जाए तो आप यहाँ रेस्ट कर सकती हैं। इधर आइए। ये रहा मिस सू का ऑफिस। आप उनके टीम में काम करेंगी। ओके, अंदर जाइए। थैंक यू। हेलो मिस सू, मैं नींग हूँ। मैं यहाँ ड्यूटी के लिए आई हूँ। स्वागत है। बैठिए आप। थैंक यू। कुछ पीना चाहेंगी? चाय या कॉफी? कॉफ़ी प्लीज़। मैं काम कब से शुरू कर सकती हूँ? अभी तो आप प्लेन से उतरी हैं। आप थोड़ा तो आराम कर लीजिए ना। मुझे उसके लिए 2 दिन नहीं चाहिए। ठीक है, स्वागत है हमारी टीम में। क्यों जानिंग? थैंक यू। पता है क्या, बहुत ही अजीब सी लगी मुझे। क्यों? मैंने उनसे कुछ पर्सनल बातें पूछी तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। ऐसे पेश आ रही है क्योंकि विदेश से आई है। तुम्हें उससे उसके पति या बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना चाहिए था। उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया। कैसा मजाक है ये? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुनो, तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना होगा। पर हुआ क्या? दिमाग है कि नहीं? कुछ बातों को समझने की कोशिश करो। जो बोल रही हो किसी के साथ शेयर मत करना। उसकी सैलरी तुमसे ज्यादा है। यहाँ पे बैठ जाओ तुम। चलो चलो जाओ। वी, जाओ जाके क्यूए जांग को जगह दिखाओ। अभी एडिटिंग खत्म नहीं हुई है। आपने मुझसे रिपोर्ट मांगा था ना? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी करो। उसके साथ जाओ। ठीक है, थैंक यू मिस सू। मेरे साथ आओ। हेलो। हेलो, मैं जुजू बात कर रही हूँ। हाँ, मैं ओरिजिनल लाइफ कॉर्पोरेशन से जुजू बोल रही हूँ, प्लान ओ। मैं कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आपने पिछले हफ्ते हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया था, इसलिए मैंने कॉल किया था कंफर्म करने की। मुझे माफ करना, मैं एक जरूरी काम से शहर से बाहर आ गया हूँ, फैमिली के काम से। ओह, आई एम सॉरी बट वी विल कीप इन टच सर। तुमने किसको कॉल किया? तुमने अपनी आवाज बदली। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। ये मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करता है।
ऐसे मत करो। उसे देखकर मुझे एनर्जी मिलती है। क्या पहले कभी किसी लड़के से नहीं मिली क्या? तुम्हारी गिनती लड़कों में नहीं होती। डॉर्मेट्री में रहने के अपने अलग ही फायदे हैं ना? ये काफी अच्छा जगह है। बाहर के एम्प्लॉय को जगह दो। मुझे यहाँ का ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमारी जगह सबसे अच्छा है। ये लो घर की चाबी। तुम यहीं पे रहोगी? थैंक यू। ये लो। क्या हुआ? मिस्सू, आप क्या कराना चाहती हैं उस नई लड़की से? तुम्हारा कुछ काम उसको दो, जैसे वो एक्सपेरिमेंट। क्यों? वी, तुम देखने में बहुत नादान हो। मेरे भी कुछ प्लान थे इसको लेके। जाओ अपना काम करो। और तुम्हारी रिपोर्ट? यहाँ पर 35 टेबल है और 52 कार्ड्स हैं हर टेबल में। आपके पास 15 मिनट से होगा याद रखने के लिए सारे कार्ड्स के जितने भी टेबल में हैं। यहाँ एक छोटा सा टेस्ट होगा। तुम्हें मिस्टर जा की डील पता है जो मेरे लिए था? अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हें एलिमिनेट कर सकता हूँ। कुछ याददाश्त तभी भुला सकते हो जब उसका संबंध हो खून या मौत से। बताओ 5वां कार्ड कौन सा है? तीसरे रो के दूसरे टेबल पर। 6 का डायमंड। पहला कार्ड 5वें रो में 5वां टेबल पर। 3 का पान। दूसरा कार्ड पहला रो 10वां टेबल। 5 3 2 1। बादशाह का लाल पान। विज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की सीमा है। हमारा देश एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है और हमारे रिसोर्सेज भी वैज्ञानिकों को। उन्हें एक अच्छी सुविधा दो, फिर वो सब अपने ही मिट्टी के देश में वापस आ जाएंगे। जिंदगी भर रोज इतना ज्यादा मेहनत करो कि सारे दिन उन विदेशियों के लैब में काम करना, ये जो है सारी परेशानियां चली जाएगी। क्या यही सोचकर आपने मेड इन चाइना का लेबल प्लान ओ में लगवाया? सही कहा। ये प्लान चाइनीज विज्ञान को पूरे दुनिया में मशहूर कर सकता है और पता नहीं कहां तक पहुंचा सकती है इसे। समझ गई मैं। विज्ञान की खोज करने में अगर मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूं तो सिर्फ मेरी एबिलिटी ही दिखेगी। मेरे बाद और भी बहुत लोग आएंगे इसके लिए और बिल्कुल मेरी तरह सोच का तजुर्बा लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये चाइनीज प्रोग्राम है तो अपने देश का फायदा सोचना चाहिए। जैनिंग, तुम अभी नई आई हो, इन प्रोग्राम को पहले समझ लो। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। हाय वी, क्या तुम बता सकती हो ये डेटाबेस कौन से कंपाउंड में है लाइब्रेरी के? ये नोट्स क्लियर नहीं है। कितने पेज पढ़ लिए तुमने? ओ, अभी तो नहीं पता होगा। पढ़ते रहो, पता चल जाएगा। ठीक है। हेलो। क्या तुम ली हो? अच्छी अदास है। वैसे चुनरन बुला सकती हो। चॉकलेट?
मुझे चॉकलेट पसंद है। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं? मैंने आज प्रोग्राम्स फाइल को देखा, उसमें एक कंपाउंड लाइब्रेरी का है, लेकिन डाटाबेस की कोई डिटेल नहीं है। क्या तुम जानती हो मुझे वो डिटेल्स कहाँ और कैसे मिलेंगे? हाँ, वो एक पब्लिक लाइब्रेरी था जो हमारी कंपनी ने खरीदा। तुम फाइल पढ़ सकती हो, बाकी जानकारी मीसो देगी। समझ गई। ली, क्या मैंने कोई गलती की? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने वी से यही पूछा, लेकिन ऐसा लगा उसे मेरे से बात नहीं करनी। वो हमेशा ऐसे ही रहती है, और शायद तुम्हारे आने के बाद उसका काम खत्म हो गया। काम खत्म? मीसू वी पे सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, और तुम्हारे आने के बाद उसे लगा हो कि वो तुम पे भरोसा करेगी। अच्छा, वैसे क्या कोई मार्केट है कंपनी के आसपास? मुझे कुछ सामान खरीदना है। ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना। ऑनलाइन डिलीवरी हाँ। में टाइम लगता है। नहीं तो सामान आज ऑर्डर करोगी तो कल आ जाएगा। लेकिन डिलीवरी में पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। ज्यादा नहीं, अगर कुछ सामान 100 रुपए तक लोगी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, क्या हुआ? जब मैं विदेश में थी तब वहाँ डिलीवरी काफ़ी महंगा था और सामान आने में भी काफ़ी समय लगता था, कभी कभार तो 10 दिन से भी ज़्यादा। निंग, तुम बहुत क्यूट हो। चाइना के 4 नए आविष्कार के बारे में जानती हो? अब डिलीवरी एक्सप्रेस डिलीवरी हो गई है और सभी चीजों में बदलाव आ गई है। चलती हूँ। बहन, क्या तुम ट्रांसलेट करने में मेरी मदद करोगी? हेलो, वहाँ सुबह के 10 बजे है ना? तुम्हें टाइम कैसे मिला मुझे कॉल करने का? दरअसल आज मैं फ्री हूँ, कुछ काम नहीं है, बिजी नहीं हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुमने मुझे एक एप्लीकेशन भेजा यहाँ स्कूल में हो रहे फिल्म शूट के लिए। तुम करना क्या चाहती हो? वो मेरे एक क्लासमेट है जो विदेश जाके फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहती है। मैंने सुना है वहाँ बहुत स्कोप है, तो मैं उसके बारे में ही पूछ रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके भेजती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो, आई एम चेकिंग आउट। ठीक है, करती हूँ। मेरे बिना कोई काली बाल वाली गोरी लड़की चाइनीज जैसे तुम हो, समझ गए तुम? जिंदगी में कभी भी वो पेपर में पब्लिश नहीं कर सकती वो, जैसा कि तुम मुझे बोल रही हो। वेलकम। सैंग, ये लगेज ले लोगी प्लीज? दीजिए। थैंक यू। इट्स ओके। सर, इधर आइए प्लीज। देखो कितना प्यारा लड़का है। हाँ, सच में। जैनिंग, तुम्हें खुशी क्यों नहीं हुई इतने प्यारे लड़के को देखकर? तो कैसे पेश आऊँ मैं? जरा डॉक्टर ली की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से तो काफी बदतमीज हो तुम। मिस्टर सन, जॉर्शन यहाँ आए हैं। ये हमारे टीम के लीडर है, मिस्टर सन ली। हेलो मिस्टर सुन। बैठ जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। तुमने अपनी दोनों बैचलर्स डिग्री खत्म की? यस, अंडर ग्रेजुएट फिजिकल केमिस्ट्री में, फिर डॉक्टर की पढ़ाई में मॉलिक्यूल बायोलॉजी।
मिस्सू, मिस्सू। दरअसल मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। अच्छा, वैसे जानिंग, तुम मिस्टर सुनसे से नहीं मिली है ना? चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ, फिर तुम्हारा सवाल सुनते हैं। वो जाने माने बायोकेमिस्ट प्रोफेसर हैरी, अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसे लिखा है जो कि क्योर के ऊपर ही लिखा था। उसको एक रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। क्या तुमने ये आर्टिकल पढ़ा है? कोइंसिडेंस, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। तो क्या लगता है इसके बारे में? मिस्टर सुन, मिस्सू, एक बार ये डॉक्यूमेंट देखिए, हम बाद में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। क्या ये नया मेंबर है आपकी टीम का? हाँ, जोशान, और ये दूसरी टीम का लीडर भी है, प्लानो की। हेलो मिस्सू, मैं शिव। हाय। हम्म, अच्छा, वैसे मिस्टर सुन, मैं आपको भी इससे मिलवाती हूँ। ये हमारी टीम की नई मेंबर है, क्वीन जियानिंग। हाय, हेलो मिस्टर सुन। हेलो। मिस्टर सुन, आप इससे अभी से सवाल कर रहे हो? ये तो अभी आया है। हाँ, मैं ये समुंदर के विज्ञानों के बारे में सोच रहा था जो प्रोफेसर हैरी के नए ऐसे में हैं। ओह, मैं भी तो यही सोच रही थी। प्रोफेसर हैरी के पास कुछ अलग आइडियाज़ हैं, लेकिन इसमें ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ गलत भी नहीं, हर शब्द सही है। गलती? तुम्हारा मतलब है कि तुमने वो देखा जो उन्होंने नहीं देखा? सॉरी मिस्टर सुन, शायद जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला प्रोफेसर के बारे में। लेकिन मुझे लगता है ये सही है। इसमें ऐसे लिखा है जैसे करेक्शन नहीं हुई हो, लेकिन ये सच नहीं है। बस ये ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुई है, और मुहावरे भी। विज्ञान काफ़ी कठिन है। अगर ऑथर के एक्सप्रेशन में वो सच्चाई नहीं है तो गलतफहमी हो सकती है, और दूसरे पार्ट में भी। जियानिंग, मिस्टर सुन, हमारे कुछ और भी प्लान्स हैं, मैं जाती हूँ। डॉक्टर, 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 मेरे पिता मर रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? मरीज का ग्लूकोज लेवल 20 तक बढ़ रहा है। जैक्सन इस रूम की इंचार्ज है ना, कहाँ है वो वो? दोपहर में दूध वाली चाय लेने गई थी। दूध वाली चाय? हाँ। ठीक है, दूसरे पेशेंट्स और उनकी फैमिली को बाहर लेके जाओ। ओके। जल्दी जाओ। हाँ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या पूछना था? पूछो। असल में ऐसा है, मैंने वी से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, पर उसने नहीं दिया। तो शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। तो मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, ना कि काम में कोई भी ड्रामा ढूंढने। तो क्या तुम मुझसे इसका हाल चाहती हो? तुम्हारा रिलेशन संभालो। मैं बस थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मत हो फिर, भूलो मत, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। कोई भी पर्सनल रिलेशन को कैसे हैंडल करते हैं इस उम्र में ही सीखते हैं। हर बच्चे को सिखाना पड़ता है कि एक ग्रुप में कैसे रहना चाहिए। तुम्हें नहीं पता तुम अभी कैसी लग रही हो? बच्ची लग रही हो, नर्सरी की छोटी बच्ची की तरह, जिसकी क्लासमेट से लड़ाई हो। मैं जानना चाहती हूँ उसको मैं पसंद क्यों नहीं। तुम नहीं जानती? हाँ, ठीक है, मैं ही क्लियर कर देती हूँ। तुम्हें लगता है ये सही समय है अपने आइडियाज़ को बताने के लिए? अगर उस ऐसे में कोई गलती है, जैसा कि तुमने कहा, तो एडिटर पब्लिश क्यों करे? क्योर के एडिटर्स हमेशा अथॉरिटी की सुनते हैं, कभी कभार उन पे एहसान भी करते हैं। अगर ऐसा ही है तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं मानती। शायद तुम सही समझ रही हो यहाँ के लोगों की सोच को विदेश में रहने की वजह से, लेकिन मेरी बात मान लो तुम। नए लोगों को हमेशा शांत रहना चाहिए और हमेशा सर झुका के चलना चाहिए। बोलने की जगह सुनना चाहिए। चाइना की एक पुरानी कहावत है, शांति सोना है, इसका मतलब साफ है। मिस्सू, बस अब बहुत हुआ, मुझसे ज़्यादा आर्ग्यू मत करो। मेरी बात सुनो बस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, बस जाके अपना काम करो। जज़ांग, सर का लगेज लेकर आओ। ज़ोइशन, ये रहा आपका डेस्क। एग्जीक्यूटिव ऑफिस वहाँ पर है, आप जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं।
क्या आपके सारे वैज्ञानिक यहीं काम करते हैं? जो मेन है उनका केबिन है, बाकी सब यहीं पे। थैंक यू। मैं चलती हूँ, कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। हेलो जोशुआन, तुम नए आए हो? हेलो। कहाँ से पढ़ाई करी है तुमने? कीटन यूनिवर्सिटी के एक शहर से। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिर आगे की पढ़ाई? मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सीधा पीएचडी के लिए रिकमेंड करा। मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, मेरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंटरेस्ट की वजह से। वाह, काबिल तारीफ है। आपके बहुत सारे एसेस पब्लिश हुए होंगे। अभी तक सिर्फ मैंने अपने 3 एस्से ही पब्लिश की हैं। तो फिर इम्पैक्ट फैक्टर का हाईएस्ट स्कोर क्या है? 20 से कम। क्या बात है! क्या बात है! डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। उन्हें बस आराम की जरूरत है। आप उन्हें जाकर मिल सकते हैं, लेकिन जगाइएगा मत। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। जी सर। डॉक्टर, क्या हुआ है मिस्टर जैंग को? क्या कर रहे हो? आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। सीधी रहो, यहाँ खड़ी रहो। क्या पूछा मैंने? क्या किया तुमने? मैं चाय लेने गई थी दोपहर में लंच ब्रेक के बाद, और तुम्हारे लिए भी लेके आई हूँ। तुमने मिस्टर जैंग को दूध वाली चाय दे दी? मैंने नहीं दिया। वहाँ पे कब पड़ा था? सबूत है इस चीज का? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम्हारी वजह से उनकी जान जा सकती थी। अगर तुम्हें जॉब छोड़नी है तो छोड़ दो, लेकिन हम लोगों के लिए परेशानी मत खड़ी करो इस तरह। मैंने नहीं दिया, सच में। अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें सच में मुझ पे भरोसा नहीं है? सिचुएशन को समझो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पे 1% का भी भरोसा नहीं है, समझी तुम? मेरी बात सुनो, भले ही तुम मेरे सीनियर हो, लेकिन हो तो मेरे तरह इंसान ही ना। You know what? तुम्हारे अंदर 1% का भी दिमाग नहीं है। 1% का भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। चुप रहो। इस सिचुएशन में तो एक सोल्जर भी मरना चाहेगा। मन तो करता अपनी डिग्री छोड़ दूं। क्या आप यूएसए की करेंसी लेती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकती हैं। इनका पेमेंट मैं करता हूँ। कितना हुआ? 30 यॉन। डन। थैंक यू। वेलकम। ये आपका सामान। मैं पैसे दे दूंगी। मुझे बस एक पानी की बोतल दीजिए। ओके। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है? बिना सिचुएशन को जाने मुझ पे इतना ब्लेम कैसे लगा सकता है? बहुत गंदा है वो। मैं पागल जरूर हो सकती हूँ, लेकिन उस पेशेंट को चीनी कैसे दे सकती हूँ? मेरा मेंटर है वो। उसको मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं। मैंने तो कहा था कि मैंने नहीं दिया। रुको, मैं नहीं रो सकती। आखिर वो है कौन? क्वीन विन का वीडियो देखते हैं। कोई नया वीडियो आया है। लंच के लिए थैंक्स। इट्स ओके, कोई नहीं। वैसे भी हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा। तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट रखना चाहिए। ऐसा लग रहा है तुम मेरे से ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो। मैं सही समय पर सही बात कह देता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें गलत नहीं हो सकती। तुम्हारा मतलब उस सुबह वाले आर्टिकल से? वैसे मुझे एक डाउट है उस आर्टिकल के ऊपर, उसकी गलतियों के ऊपर नहीं, उसके एक्सप्रेशन के ऊपर। मैं सुन रही हूँ। कैंसर के सैंपल ज़्यादा नहीं है तो उसका ट्रायल भी नहीं हो सकता। मतलब वो आर्टिकल खुद को सपोर्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ? कुछ गलत कहा क्या? नहीं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों की सोच एक जैसी होगी। अगर ऑथर के एक्सप्रेशन में सच्चाई नहीं होगी तो पढ़ने में गलतफहमी होगी, लेकिन उसके पास अगर और सैंपल नहीं है तो वो सिर्फ हवा में बातें करेगा। मुझे लगता है कि उसे अभी पब्लिश नहीं होना चाहिए था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कुछ। अगर शुरुआत नहीं पढ़ूंगा ऑथर की तो क्या हुआ?
शुरुआत से शुरू करते हैं। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। वैसे सेकंड टाइम भी अच्छा लगा तुमसे मिलके। अच्छा, वैसे तुम कीटॉन यूनिवर्सिटी में थे ना? आह, क्या प्रोफेसर चार्ली अभी भी टकले हैं? वैसे तुम चार्ली को जानती हो? किसी काम के सिलसिले में मिली थी मैं उनसे। क्या तुम भी कीटॉन यूनिवर्सिटी में जाती थी? राइडर यूनिवर्सिटी पीएचडी। मैं हैरी की लाइब्रेरी में थे ग्रेजुएशन के बाद बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च के लिए, और ट्यूमरल मोलिकुलर बायोलॉजी भी। वो हैरी जिसने पब्लिश किया उस आर्टिकल के बारे में कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म टेलोमेरेज में रेगुलेट करता है, लेकिन एक इफेक्ट ट्रांसलेट नहीं हुआ। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं, मैं ये सोच के हैरान हूं कि तुम वहां से वापस क्यों आई, बल्कि वो एक बदलाव के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मिस्सू की टीम में। फाइल्स पढ़ूंगी। वैसे तुम क्या करोगी मिस्टर सून की टीम में? वही जो तुम करोगी वही काम सब स्कूल के बच्चे करेंगे। तुम्हारा मतलब है कि ये जानिंग और जोशान करीब आ गए? वो दोनों हंस के बात कर रहे थे, ऐसा लगा जैसे प्यार से बात कर रहे हैं। ये दोनों विदेश रहकर आए हैं और नहीं जानते यहाँ कैसे रहना है। मेरे ख्याल से उन्हें ये सब समझना चाहिए। मिस्टर केन, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप मुझे नहीं बचाते समय पर तो शायद मैं अब तक में मर चुका होता। ये तो हमारा फर्ज है। मिस्टर जैंग का ब्लड ग्लूकोज लेवल हर घंटे चेक करना और मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करना, ओके। ठीक है? मिस्टर क्वीन, डॉक्टर क्वी कहाँ पर है? मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने मुझे आज देखा नहीं है। आपको उनसे क्यों मिलना है? देखिए मिस्टर जैंग, मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं। आपकी डायबिटीज अभी तक ठीक नहीं हुई है, अभी सिर्फ कंट्रोल में आई है। कोई भी शुगर वाली चीज इनके लिए जहर है। डॉक्टर क्यू अभी एकदम नई है, वो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती और खाना वार्ड में लेके आ जाती है। आपको परेशान न करे इसलिए उसका ट्रांसफर कर दिया है। अरे आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। क्या आपने डॉक्टर क्वी को गलत समझा? उन्होंने मुझे अब तक कुछ ऐसा गलत नहीं दिया। क्या उसने आपको दूध वाली चाय नहीं पिलाई? उसमें चाय नहीं थी, उसमें अनाज था। मैंने देखा कल कोई चाय पी रहा था जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया, तो डॉक्टर क्वी को लगा कि मैं उदास हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे वो दिया। मैंने जैसे उसका स्वाद लिया मैं समझ गया वो चाय नहीं, प्रोटीन है। तुमने मिस्टर जैंग को दूध वाली चाय दे मैंने दी? नहीं दिया। वहाँ पे कब पड़ा था? सबूत है इस चीज का? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम्हारी वजह से उनकी जान जा सकती थी। अगर तुम्हें जॉब छोड़नी है तो छोड़ दो, लेकिन हम लोगों के लिए परेशानी मत खड़ी करो इस तरह। डॉक्टर क्वी, अभी वो लड़की नादान की तरह है, लेकिन मैं उन्हें अपना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल करना चाहिए। मिस्टर जैंग आप अच्छे से आराम कीजिए, ठीक है? तब तक मैं दूसरे पेशेंट्स को देख के आता हूँ। फिर मिलते हैं डॉक्टर। हाँ हाँ आराम से। मिस सू, मैंने सारी फाइल्स पढ़ ली है। क्या अब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ? इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा, वैसे जियानिंग, मैंने सुना तुम काफी करीब हो नए स्टाफ के साथ। जो जो योशान है मिस्टर सुन की टीम में। जो शान तो यहाँ पे नए हैं, उनको भी यहाँ का कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने कहा। जो भी हो जानिंग, भूलो मत कि वो मिस्टर सुन के लिए काम करता है, तुम मेरे लिए। मुझे उम्मीद है तुम सीमा नहीं तोड़ोगी। आपका मतलब क्या है? बस एक बात याद रखना, जो जोशान से दूरी बनाकर रखना। क्यों?
इसका कोई कारण नहीं है, बस याद रखना। मिस सू, आप मेरी लीडर हैं काम के समय, लेकिन काम के अलावा मेरी खुद की जिंदगी भी है, तो मैं दोस्त बना सकती हूँ। जाने, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए सोच रही हूँ। शायद आप ज्यादा परेशान हो रही है कि हम ज्यादा करीब ना हो जाएं, और आपको ये भी लग रहा है कि मैं उनसे टीम की बातें कह दूं गलती से। हम सब एक ही लेबोरेटरी में काम करते हैं, तुम्हें लगता है मेरी सोच इतनी छोटी होगी? मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं भी ये सब पहले महसूस कर चुकी हूँ। वैसे मैं फिर से ये बात नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं बिना कहे नहीं रह पाऊंगी। तुम यहाँ पर वापस आई और यहाँ तुम काफ़ी चीज़ें नहीं जानती हो। कभी कभार तुम इंसान का चेहरा जानोगे लेकिन दिमाग नहीं। मेरे पास कोई राइट नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में झांकने का। तुम मेरी एडवाइस इग्नोर कर सकती हो, लेकिन मैं वो सब करूँगी जो कर सकती हूँ। जैन, मैंने इंटरनेट पर लॉगिन किया अपने अकाउंट से करंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ी और जानकारी जानने के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं। क्या तुम जानते हो उसका एक्सेस कैसे मिलेगा? इस वक्त जो तुम इंटरनेट पे फाइल्स देख रहे हो वो तुम्हारे लेवल के हिसाब से ऑथराइज्ड हैं, और हायर लेवल के हिसाब से उसे कोई भी देख सकता है। तो इसे कौन इस्तेमाल करे? द टीम लीडर। तुम्हारा मतलब मिस्टर सुन और मिस सू? मेरे ख्याल से मिस सू के अथॉरिटी की एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि उनके टीम की प्रेजेंटेशन और हमारे प्रोग्रेस से आगे भी है। मिस्टर वोंग ने सारे रिपोर्ट्स बनाने को कहा। हाँ? ये नहीं हो सकता। मतलब हम दोनों खुद ये डाटा पूरा नहीं कर सकते क्या? ऐसा क्यों किया? वैसे जिंदगी में ऐसा ही होता है। मुझे यकीन नहीं है मिस्टर सुन उस बुढ़ी औरत से नहीं हार सकते। ए, चुप रहो। WHO के अनुसार 44 के कम उम्र के लोग यूथ में ही आते हैं। बेवकूफ, ये तुम्हारे बारे में नहीं था। फिर किसके बारे में था? उनके लिए।这些心事从少了你的消息，习惯养成了勇敢，全是寒意。划过了花期。擦肩而过，你淡了几句耳语，这无形的枷锁越离越近，岁月薄情不够幸运，我却不能抹去你留下的美丽，你呼啸而过，消磨了几段光阴。人群中穿梭，忽远忽近，我太重情，不怪你，就让你的孤影在我的青春寿命，请你就此别回头。